ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। हर हर महादेव, जय माता दी। गुप्त नवरात्रि 2 फरवरी से आरंभ हो रही है। ऐसे में जो व्यक्ति जो नवरात्रि के गुप्त नवरात्रि के व्रत नहीं कर सके या किसी कारणवश मंत्र साधना जो जप गुप्त रूप से किए जाते हैं वह कार्य नहीं कर सकते, तो मात्र एक इस तरह से दीपक जला के देखिए। पूरी नवरात्रि में आप यह मान के चलिए कि गुप्त तरीके से जो यह व्यक्ति कार्य करते हैं, माता रानी उसकी मनोकामना स्वयं पूर्ण करती हैं। स्वयं जो है बहुत जल्दी शीघ्र इसका फल मिलता है। सबसे पहले यह दिन बहुत चमत्कारी होते हैं, जाने जाते हैं। साधना अपनी जो आध्यात्मिक तपोबल है उसे बढ़ाने के लिए, अपने जप मंत्रों को सिद्ध करने के लिए माता रानी की विशेष साधनाएं की जाती हैं। और यह दिन जो है एकदम से फलित होने वाले दिन होते हैं। माता रानी के भक्त इन दिनों की महिमा जानते ही हैं। ऐसे में देर न करते हुए सबसे पहले आप व्रत नहीं भी कर सके तो यह कार्य आप सभी को आवश्यक रूप से करना है। गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन माता रानी की प्रतिमा या मूर्ति के सामने आपको जो है संभव हो तो मैं यह कहना हूँगी, क्योंकि अखंड दीपक जलाने की बहुत ज़्यादा जो है चमत्कारी प्रभाव होते हैं, परंतु इस दीपक को जलाने का जो है विधान भी होता है। अखंड दीपक जलाया जाता है तो अकेले नहीं छोड़ा जाता, कहीं बाहर नहीं जाया जाता। ये बहुत सारे जो है व्रत करने के बाद ही इनको किया जाता है, क्योंकि इनको मतलब बहुत कहने का अर्थ है कि बहुत विधि विधान से अखंड दीपक जलाया जाता है। परंतु आप व्रत नहीं कर सके, अखंड दीपक नहीं जला सके तो मात्र सुबह या शाम माता रानी के नाम का एक अलग से आप सभी को दीपक जलाना चाहिए। आपके इष्ट हो सकते हैं, हनुमान जी महाराज हो, महादेव हो या अन्य देवी देवता, परंतु आपके कुल देवी के नाम का या माता रानी, क्योंकि माता रानी का ही अंश है कुल देवी भी, उनके नाम का जो है माता रानी को आप 10 दिन तक इष्ट मानकर जो है आप, हालांकि अन्य देवी देवताओं को इष्ट मानते हो, परंतु माता रानी को 10 दिन आप सभी को जो है एक विशेष दीपक माता रानी के नाम का अलग से जलाना चाहिए। शास्त्रों में तो तिल के तेल का विशेष वर्णन मिलता है, सरसों के तेल का बहुत कम मिलता है। ऐसे में संभव हो तो तिल के तेल का, शुद्ध देसी घी का, शुद्धता का आप सभी को ध्यान रखना है। ऐसे में माता रानी के नाम का एक अलग से मुबह या शाम पूर्ण रूप से, शाम को नहाना संभव ना हो तो जल के छींटे इत्यादि देकर हाथ पैरों को पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाकर और मुंह में जो है कुल्ला कर कर पूर्ण रूप से स्वच्छ होकर माता के मंत्रों को चलाकर या मुंह से जो आपके माता रानी के नाम या मंत्र आते हैं उनका जाप करते हुए माता रानी के नाम का एक दीपक आप सभी को अलग से जलाना है इन 9 दिनों में। ऐसे में उसके नीचे जो है दीपक जलाएंगे, जिस भी धातु का या जिस भी चीज़ का आप जलाएंगे उसके नीचे चावल का आसन दे दीजिए या पुष्प का आसन दे दीजिए। सीधे ज़मीन पर ना रखिएगा, इस बात का भी ध्यान रखिए। लाल रंग की चुन्नी या वस्त्र धारण करने के बाद माता रानी से अपनी मनोकामना कहते हुए कहिए कि हे माता रानी, मैं आपका यह दीपक जो है 9 दिन तक आपके नाम का अलग से जलाऊंगी, आप मेरी मनोकामना जो है बहुत जल्दी पूर्ण कीजिए। ऐसा करने से माता रानी काफ़ी प्रसन्न होती हैं। इसके साथ ही एक कार्य यह भी कीजिएगा कि उसमें 2 लौंग डाल दीजिएगा। कहने का अर्थ है 1 लौंग का जोड़ा, संभव हो तो थोड़ा सा केसर उस पर डाल दीजिए। इसमें जो धन की समस्या होती है वह दूर होती चलती है। लौंग डालने के पीछे भी यही कारण होता है कि जो जोड़ा होता है वह मनोकामना, आप विवाह संबंधी हो या जीवन की किसी भी परेशानी, उनका अंत करता है। साथ ही शत्रुओं से भी बचाता है और नज़र दोष इत्यादि, आप जीवन की किसी भी हारी बीमारी से, परेशानी से जूझ रहे होते हैं तो उनका नाश आवश्यक रूप से करता है। ऐसे में 1 लौंग का जोड़ा डाल दीजिए और थोड़ा सा केसर संभव हो तो वह भी डाल सकते हैं। बहुत इसके चमत्कारी प्रभाव होते हैं घर परिवार पर। जो है इन दोनों वस्तुओं को डालने से जो सुगंधित खुशबू आती है उसका कहना ही क्या, पूरा घर और माहौल पूर्ण रूप से एक सात्विक वातावरण, एक आध्यात्मिक वातावरण की ओर बढ़ जाता है। आपका तपोबल जो है धीरे धीरे बढ़ता जाता है। आप इनके सामने बैठकर सुबह शाम मंत्र का जाप कर सकते हैं, आपसे संभव हो तो। नहीं तो सिंपल, कहने का अर्थ है माता रानी की जो है मुखमंडल पर आप देखकर उनके आगे झोली पसार कर 5 मिनट जो है माता की छवि को अपने आँखों के सामने मन मस्तिष्क में बिठाकर उनको अपनी पीड़ा आवश्यक रूप से कहिएगा। देखिएगा ये दिन बहुत चमत्कारी होते हैं। साधनाएं तो तुरंत जो है फलित होती है, मनोकामना तुरंत पूर्ण होती है।
यह कार्य करके आप सभी एक बार देखिएगा ज़रूर, बहुत चमत्कारी इसके प्रभाव होते हैं। मन में कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। हर हर महादेव, जय माता दी।